अस्सलामुअलैकुम। आप लोगों का इल्म नाफे क्लासेस में खैर मकदम है। आज हम इंग्लिश में अगला सबक पढ़ेंगे और इस सबक का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हमको ये जानना है कि क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो कैसे इसकी पहचान करेंगे? पहली चीज़ कि कौन सा जुमला है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जुमला कहलाएगा। तो बहुत आसान है। कोई भी उर्दू का जुमला है जिसके अंदर में आखिर में आता है रहा है, रही है, आता है। तो रहा है, रही है, ऐसे कोई भी जुमले में आखिर में आता है तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो ये चीज़ जो है इसमें हमें याद करने की ज़रूरत है कि कैसे जुमले को हमें पहचानना है बस, और ये बहुत ही आसान है। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि कोई भी एक जुमला है, जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो ये देखिए इसमें आखिर में आता है रहा है, रहूं। तुम तेज तैराकी कर रहे हो, तो रहे हो यहाँ पर भी आ रहा है। वो मदीना जा रहा है, तो रहा है। तो इन तीनों में आ रहा है, रहा है या रही है। ऐसे कोई भी अल्फाज बिल्कुल आखिरी में आते हैं तो ऐसे उर्दू के जुमले को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इंग्लिश में इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज इसमें जो जानने की जरूरत है वो ये है कि देखिए जो भी इसमें बातें हो रही हैं वो बातें जो है मौजूदा यानी कि हाल में हो रही हैं। दूसरी बात यह है कि जो भी काम हो रहा है यहाँ पर वो काम उस वक्त चल रहा है, काम अभी खत्म नहीं हुआ है। यानी काम या वो एक्टिविटी अभी चल रही है, खत्म नहीं हुई है और जमाने हाल में है ये बात। तो जैसे इसमें पहला वाला है मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो इसमें ये बात पता चल रही है कि भाई वो किताब पढ़ रहा है। कब से शुरू किया उसने, इसमें कोई ऐसी मालूमात नहीं होती है। क्या कब खत्म करेगा ये भी नहीं बात है इसमें, बस ये है कि वो काम हो रहा है। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हम कर रहे होते हैं। हमने किसी को देखा, भाई वो साइकिल चला रहा है, वो गाड़ी चला रहा है, वो नहा रहा है ना, वो घर जा रहा है, वो किताब पढ़ रहा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है आम जिंदगी में हम देखते हैं। तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की होती है। इस इन सब चीज़ों को हम कैसे इंग्लिश में बनाएंगे, उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, हम आइए देखते हैं। इंग्लिश में कैसे बनाते हैं उसके उसूल देखते हैं। तो उसूल पहले हमने बताया तीन किस्म के जुमले होते हैं। तो पहला जुमला हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। तो आखिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम किस तरीके से बनाते हैं, तो बहुत ही आसान है। हमारे जो ये ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, ये जो हमारा कायदा है, पहली चीज ये चीजें, अगर ये चीज हमारी आई है तो इसमें हम एक इज लगाते हैं, एक इस चीज ऐड करते हैं, दैट इज। और उसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। आईएनजी फॉर्म का मतलब हम अभी आपको बताते हैं। दूसरी चीज है कि अगर वी, यू, दे और प्लूरल नाउन होता है तो उसके साथ आर लगाते हैं, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी दोनों में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। तो ये चीज है, बस इसमें इज, इसमें आर लगता है। इसमें हमने देखिए एक चीज मिसिंग है, आई। आई बिल्कुल अलग से लिख रहे हैं। अगर आई है तो आई के साथ में ना तो इज लगता है ना तो आर, बल्कि आई के साथ में एम लगता है, ए एम एम, आई एम। और वर्ब की थर्ड वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। तो ये हमारा सबक है। मिसाल के तौर पे अगर हम पढ़ लेते हैं, ये हमारा उर्दू में है मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो इसमें पता चल गया कि कंटिन्यू से पढ़ रहा हूँ से मैं, यहाँ पर आई लगेगा। तो आई के साथ में मैंने बताया था सबक में, आई के साथ एम लगेगा। तो आई के साथ में हम इसमें एम ऐड कर देंगे। तो जब हम एम ऐड करेंगे, आई एम, तो पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो ये जो पढ़ने को होता है रीड, रीड की आईएनजी फॉर्म होती है रीडिंग। रीड में हम आईएनजी ऐड करेंगे तो ये हो जाता है रीडिंग। सो आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक। ये चीज हमारा तर्जुमा हो गया है। दूसरा तर्जुमा देखिए, तुम तेज तैराकी कर रहे हो। तो तुम हो गया, यू हो गया, तुम का हो गया, आपका यू हो गया। तुम कर रहे हो क्या, तैराकी कर रहे हो। और यू के साथ क्या आएगा, तो हमारे सबक के हिसाब से आर आना चाहिए। तो यू, यू आर स्विमिंग होगा। यू आर स्विमिंग, डबल डबल एम आई एन जी है। स्विम के साथ में, यानी कि ये होता है स्विम। स्विम के साथ में हम जब आई एन जी करेंगे तो स्विमिंग। और क्योंकि तेज का है तो फास्ट, यू आर स्विमिंग फास्ट, तुम तेज तैराकी कर रहे हो। तो ये चीज हमने यहाँ पर तर्जुमा कर दी है। वो मदीना जा रहा है, तो ही है इसमें। तो ही के साथ आपको इज लगाना है। जा रहा है तो गो का आईएनजी हो जाएगा, तो गोइंग, ही इज गोइंग टू मदीना। तो ये हमारा तर्जुमा हो गया, ही ही इज गोइंग टू मदीना। ये इस तरीके से हमारा होता है। तो इस तरीके से हम तर्जुमा कर देते हैं। अब बाकी इसके जो दूसरे उसूल हैं उसी तरीके से होते हैं, बहुत ही आसान है। अगला उसूल जो इसमें है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, वो निगेटिव जुमलों का है। निगेटिव जुमले हमारे होंगे तो हमारे साथ बिल्कुल वही चीज है, इज, आर, ये हमें याद ही है, और एम। ये तीनों चीजें तो लगेंगे ही। शीट के साथ में इज लगेगा,
वी यू दे के साथ में आर आई के साथ एम, इसमें चूंकि निगेटिव है तो नॉट लग जाएगा, इज नॉट, एम आर नॉट, एम नॉट, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कि यहाँ पर फॉर्म चेंज नहीं हो रही है तीनों में। मिसाल के तौर पे वो अपना काम नहीं कर रहा है तो वो हो जाएगा ही के साथ में इज नॉट लगेगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ही इज नॉट। और कर रहा है तो यानी कि डूइंग, अपना काम हिज वर्क, तो इसमें चूंकि कर रही है तो शी हो जाएगा, सॉरी इसमें शी इज नॉट डूइंग हिज, सॉरी ये भी गलत हो गया, हिज नहीं होना चाहिए, हर वर्क, ये मुअन्नस है तो शी के साथ हर आना चाहिए, तो शी इज नॉट डूइंग हर वर्क, ये हो गया पहला तर्जुमा। हम लड़ नहीं रहे हैं तो हम के साथ में हमारा वी हो गया, तो वी के साथ में हमारा आ जाएगा वी और नॉट। और लड़ाई है इसमें तो फाइटिंग है, तो फाइट एफ आई जी एच टी, फाइट में आई एन जी फॉर्म हमें ऐड करना है, तो फाइटिंग, सो वी आर नॉट फाइटिंग, तुम सच नहीं बोल रहे हो, तो यहाँ पर यू हो गया, तो यू के साथ हमारा आएगा आर नॉट, यू आर नॉट, बोलना हो जाएगा स्पीक हो जाएगा, तो यहाँ पर स्पीक, स्पीक का आई एन जी फॉर्म हो जाएगा, तो यहाँ पर यू आर नॉट स्पीकिंग ट्रुथ, सच। इस तरीके से हमारा ये जुमला हो गया निगेटिव का। अगला आ जाइए इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव में मैंने बताया है कि दो तरीके से सवाल आते हैं, इन दोनों को, इसमें भी इज और ए आर और एम तीनों को पहले लगा देंगे, फिर उसके बाद हमारा ये आता है, यानी कि ही शी इट या यू विद दे या आई, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कि इसमें भी आईएनजी फॉर्म होती है। मिसाल के तौर पे क्या क्या वो रो रही है, तो क्या शुरुआत में अगर जुमला आता है तो वो है, तो वो जो है यहाँ पर शी है, तो शी किससे पहले लग जाएगा इज, तो इज शी वीप, वीप बने रोना, इसके साथ आईएनजी फॉर्म हो जाएगा, तो इज शी वीपिंग, तो ये हमारा हो जाएगा क्या वो सो रहे हैं, क्या वो सो रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर है, तो वो दे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आर दे, यहाँ पर स्लीप हो जाएगा, स्लीप के साथ आईएनजी फॉर्म हो जाएगा, तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, आर दे स्लीपिंग। तीसरा है आप कहाँ जा रहे हैं, अब इसमें जो है क्या शुरू में नहीं है, बीच में आ गया कहाँ, तो पहले कहाँ की इंग्लिश हो जाएगी वेयर, आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप है तो वेयर, यू लगेगा यहाँ पर, यू वेयर जो यू है तो यू में आ लगता है, वेयर आर यू गोइंग, गो में आई एन जी फॉर्म लगेगा, तो वेयर आर यू गोइंग। तो इस तरीके से इसका तर्जुमा कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम कन्वर्ट करते हैं। शुक्रिया।